पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
गुरुगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रस आस्वादन करें और अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम्
श्री श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के श्री चरणारविंदों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बंसी वारे की जय हो। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बीत गए दिन, बीत गए
दिन बीत गए। ओ भक्तों की भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहियान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए।
वत्सल भगवान की जय हो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्यसे मूढदृशाम् नटो नाट्यधरो यथा परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी भगवान के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सौभाग्यशाली हमारे यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल की कथा में आपने श्रवण किया कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई और उस स्तुति में कुंती मैया कहती है कि सरकार जगत के सारे कण में आप विराजमान हो, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जिसमें आप ना हो। विनाच्युतात् वस्तुतराम नवाच्य सैव सर्वं परमार्थ भूतः। पर क्या कारण है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं? अरे जब जगत के कण कण में हो तो दिखना भी चाहिए आप। पर माया जवनिकाच्छन्न, माया के आवरण से आपने हमारी आंखें ढक रखी हैं। नहीं देख पाते आपको। जो संसार नहीं है वह संसार दिखाई देता है, और जो भगवान है वो भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। और ये आवरण हटेगा कैसे? ये आवरण तभी हटेगा जब भगवान की कृपा होगी।
बिना उनकी कृपा के कोई आवरण नहीं हटने वाला। कुंती मैया भगवान की कृपा की समीक्षा करती है कि सरकार मेरे जीवन में इतने दुख आए कि उसकी गणना नहीं करी जा सकती। अरे मैं पतिवंचिता विधवा नारी 5 बच्चों को अकेले पाल रही और शत्रु कहीं बाहर के नहीं है, घर में ही विराजमान है। विषाण महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् दश सभाया वनवास कृच्छतः। मेरे पुत्र को ही जहर के लड्डू खिलाए गए थे, पर धन्य है गोविंद, आपकी कृपा हो जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। आपकी करुणा यदि बरस जाए तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। आपकी करुणा यदि हो जाए तो अथाह भवसागर गौ के खुर जैसा सीमित हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सित लाई। भगवान कहते हैं कि बुआ, एक झटके में आपने हमें भगवान बना के रख दिया। कुंती मैया कहती है भगवान नहीं हो तो और क्या हो। अरे महाभारत के युद्ध में कितने बड़े बड़े महारथी मेरे पुत्रों के विरोध में खड़े थे। कौन कह सकता था कि वो बच जाएंगे, जिनके विरोध में साक्षात गंगानंदन भीष्म पितामह खड़े हो। पर किसी को आंच तक नहीं आने दिया आपने। इसलिए भक्त कहते हैं हमें अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाले तो बांसुरी वाले हैं। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं। कितने प्रमाण गिनाए सरकार आपकी करुणा की। आपसे कुछ चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि आप मना नहीं करोगे। वरदान चाहती हूँ। अंतिम में कुंती मैया कहती है। तो प्रभु ने कहा बुआ क्या चाहती है आप बताइए। कुंती मैया कहती है सरकार, मैंने देखा है जब जब मेरे जीवन में दुख आए सामने से आप भी मुस्कुराते हुए आए। आज दुख सारे हट गए, मेरे पुत्र को राज्य मिलने वाला है, तो आप भी कहते हो हाथ जोड़ के बुआ जी अब हम भी चलते हैं। तो यदि दुख में ही आते हो, सुख में चले जाते हो, तो नाथ मैं आपसे आज दुख का वरदान मांगती हूँ। एक कृपा कर दीजिए कि इस कुंती के जीवन से दुख के बादल कभी छटने ना पावे। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शनम्। अब बताइए दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो दुख मांगे भगवान से। जरा सी दुख आ जाए तो हम भगवान की पूजा पाठ भी छोड़ दिया करते हैं, भगवान को किनारे रख देते हैं। इतनी पूजा करते रहे आपकी और आपने हमें दुख दिया। पर धन्य है कुंती मैया जो आज सरकार से दुख की याचना करती है। एक बात बताऊं आपको, दुख तभी है जीवन में जिस क्षण हम भगवान को भूल जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः
विस्मरणं विष्णुम् सम्पन्नारायण स्मृतिः। आपके घर में सब सुख सुविधा भरी पड़ी हो, घर की कोई कमी ना हो, रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो, करोड़पति आप हो, पर यदि भगवान को भूल गए, भगवान की याद नहीं आती, तो आपसे बड़ा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। दर दर भटक रहे हो, खाने के लिए भी तरस रहे हो, रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, पर फिर भी राम राम जप रहे हो, तो आपके जैसा सुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। हमारे हनुमान जी कहते हैं कि सुख और दुख किसे कहा जाता है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, कह हनुमंत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे जीवन में दुख तभी है जब हम भगवान को भूल जाएं। एक बात कहूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी आए जिस पल में कभी जिंदगी का, मुझे पल बस वही चाहिए। यदि तुझे इस दास की दीन दशा ही भाती है, तो हर वक्त मुझे नैनों में अश्रु बही चाहिए। यदि दीन तुझे प्यारे हैं सरकार, तो एक काम करना, ऐसा दुख देना कि निरंतर आंखों से अश्रुपात होते रहे, कभी ये आंसू सूखने ना पाए। भगवान ने कहा, जय हो बुआ जी, आपने मांग के भी क्या मांगा। भगवान सच्चिदानंद है। दुख मांगती है कुंती मैया, देंगे कहां से, क्योंकि इनके खजाने में दुख है ही नहीं, ये तो सुख दे सकते हैं। प्रभु ने कहा, आज मेरे भक्त ने कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया, इसलिए मैं अपने आप को ही दे दूंगा। प्रभु ने कहा कि बुआ जी, अब हम आपको छोड़कर जाएंगे ही नहीं, यही रहेंगे। जाते जाते प्रभु की यात्रा स्थगित हो गई। पांडवों में आनंद की लहर दौड़ाई। प्रभु ने सोचा कि पितामह का भी उद्धार कराना है। एक दिन व्यामोहित युधिष्ठिर जी को लेके पितामह के पास पहुंचे, क्योंकि प्रभु जानते हैं पितामह भी इसमें ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। पांडवों को लेके आए। पितामह बाड़ों की शैया पर विराजमान थे। देखा तो गदगद हो गए। अर्जुन की तरफ देख के कहा कि अर्जुन, तुम्हारा वह सारथी नहीं आया। भगवान समक्ष विराजमान हो गए कि पितामह
आपके लिए ही तो हम रुके हैं। इशारा किया पांडवों से कि इनसे जो भी धर्म की शिक्षा है सब ले लो। तो पितामह ने एक एक धर्म विस्तार से बताया, जिसे भीष्म गीता कहा जाता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। उन्होंने बताया कि तन मन धन कैसे आपका धर्म के कार्य में लग सकता है। तन पवित्र हरि भजन सो तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र दिए दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन आपका तब सुखी रहेगा जब इस शरीर से सेवा करोगे, पर सेवा सब लेना चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता है। सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा कीजिए। सेवा से बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। और धन पवित्र दिए दान, धन को आपने केवल तिजोरी में एकत्रित कर दिया, बैंक बैलेंस जमा करते रहे तो वह धन आपका बेकार चला जाएगा। देखिए, कुएं से पानी खींचना यदि बंद कर देंगे आप तो 10-20 साल बाद कुएं का वही जल विषाक्त हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। तो यदि धन से धर्म नहीं करेंगे, केवल जमा जमा करते रहेंगे, तो वह धन आपकी पीढ़ियों की बुद्धि विकृत कर देगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए समय समय पे धन धर्म में लगाते रहना चाहिए। और मन कैसे पवित्र होगा? मन पवित्र होगा भगवान के भजन से। मन को इधर उधर मत दौड़ाइए, मन से प्रभु का भजन कीजिए। अंतिम में पितामह ने कहा कि सरकार सबकी इच्छा पूरी करते हो, मुझ दास की भी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हम अभी तक बाणों की सैया पर इसलिए विराजमान थे कि जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेंगे यह धरती छोड़ के नहीं जाएंगे। और आज सम्मुख आए हो तो जब तक इस शरीर में मैं हूं तब तक विराजमान रहे मेरे समक्ष। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुण लोचनोल्लसम् मुखाम्बुज ध्यान पथश्चतुर्भुजः। भगवान ने कहा कि हमारी अच्छी ड्यूटी लगाई। अब भाई इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, कब जाने का मन बनाए और कब तक हमें यूं ही खड़े रहना पड़े। पर भक्त की बात है तो माननी तो पड़ेगी। अच्छा, अब समय भी अनुकूल आ गया। माघ शुक्ल एकादशी दिव्य तिथि आई। सूर्यदेव उत्तरायण है
पितामह ने कहा कि सरकार जाते जाते एक अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या? पितामह कहते हैं कि सरकार हमारी एक बेटियां है, सो सोच रहा हूं उसके लिए वर ढूंढ के ही जाऊं, विवाह करके ही जाऊं। प्रभु मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हार भयो ना, ये बिटिया कहाँ से आएगी? पितामह कहते हैं बेमती ही, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया है। भगवान ने कहा तो तुम्हारी बिटिया को ज्यादा पढ़ी लिखी है जो अब तक वर नहीं मिला। भगवान ने जब यह बात कही तो पितामह कहते हैं सरकार बेमती वितृष्णा, आपको दुनिया में सबकी बुद्धि मिलेगी जिसमें कुछ ना कुछ तृष्णा है, कुछ ना कुछ इच्छा सबके मन में है। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र आप चाहिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूतिः। पितामह ने खूब स्तुति गाई भगवान की। अंतिम में कहते हैं कि सरकार वही क्षण याद आता है जब भक्त भगवान की प्रतिज्ञा टकराई तो धन्य है गोविंद, भक्त की रक्षा के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हो आपने प्रतिज्ञा करी कि पूरे युद्ध में हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं आपको अस्त्र उठवा के रहूंगा। पर जब अर्जुन पर प्राण संकट आया तो गोविंद आपने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का ही पहिया उठा करके एक सिंह की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़े। धृत रथ चरणों भया चलत गुर हरिरिव गंतुमिभम गतोत्तरीयः। पृथ्वी कांप गई, आपका उत्तरीय वस्त्र गिर पड़ा। कितनी अद्भुत बात है। एक संत इसका अर्थ भी करते हैं, भाई पृथ्वी क्यों कांपी और भगवान का ये वस्त्र क्यों गिरा? कारण है क्या? पृथ्वी इसलिए कांपी कि सोचने लगी भगवान इतनी प्रतिज्ञा करते हैं और देखो तो अभी अभी वाली प्रतिज्ञा तोड़ दी इन्होंने। मुझे प्रतिज्ञा करी थी वर्षों पहले कि धरती मैं आऊंगा और तेरे सारे संताप हरण करूंगा। मुझे तो कितने साल पहले प्रतिज्ञा करी थी और आपने अभी अभी महाभारत में प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आपने अस्त्र भी उठा लिया, तोड़ दिया आपने प्रतिज्ञा। तो सरकार मैं इसीलिए चिंतित हूं कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा भी आप भूल गए तो मेरे दुख को दूर कौन करेगा? भगवान कहते हैं कि धरती तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भक्त और भगवान की लीला चल रही है। सुमानु अपने उत्तरीय को आदेश दिया कि जाओ समझाओ हमारी धरती को कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए पृथ्वी कांपी और आपका वस्त्र गिरा। तो गोविंद इतनी कृपा दास पर करते हो तो मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। धन्य है पितामह भीष्म, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए भी भगवान के रास विहारी स्वरूप का आज ध्यान कर रहे हैं। कैसे गोपियों के मध्य गोविंद ठुमका लगाकर चलते हैं, तिरछी चितवन चलाते हैं।
ललित गति विलास गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। इस प्रकार ध्यान किया और अंतिम में प्रभु के चरणों को देखते देखते पितामह ने वह शरीर ऐसे त्याग दिया जैसे कोई घास के तिनके को छोड़ देता है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्म भी। इस प्रकार भगवान ने पितामह का भी उद्धार किया और सब यही तो चाहते हैं, जब हमारे प्राणांत का समय आए तो मुरली बजाते हुए हमारे सन्मुख विराजमान हो जाए तो हमारा जीवन परम धन्य हो जाता है। पितामह का उद्धार करा के प्रभु अपने नगरी को प्रस्थान किए। विदुर जी की कृपा से धृतराष्ट्र का भी कल्याण हुआ। अब संतों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, आपने कहा था कि पितामह के साथ अर्जुन भी गए थे, तो क्या हुआ? आज 6 महीने हो गए अर्जुन को गए, कोई संदेशा नहीं भिजवाया। तो फिर युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब मंदिर में जाता हूँ तो ऐसा लगता है देव प्रतिमाएं रो रही हैं, आकाश में पुच्छल तारे का उदय होता है। हमने गाय को बछिए का दूध पीते देखा है और ये सब सूचना दे रहे हैं कि कोई खतरनाक काल आने वाला है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। अरे आना नहीं था तो कोई खबर ही भिजवा देते। चर्चा कर ही रहे थे कि सन्मुख अर्जुन आते दिखाई दिए। पास में गए तो चेहरा एकदम कांतिहीन हो चुका था, तेज नष्ट। गले लगा के पूछा युधिष्ठिर जी ने, अर्जुन क्या बात है? कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का या गौ का वध तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने किसी देवता का अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं कर लिया? कहीं बालकों और वृद्धों की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना स्वयं भोजन तो नहीं कर लिया पहले? इससे तेज नष्ट हो जाता है। अच्छा ये बताओ, प्रभु के पास से आ रहे हो, हमारी सरकार कैसे है? जैसे ही गोविंद का नाम लिया अर्जुन की आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे कि भैया सरकार हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में परितम तेजो देव विस्मापन महत। आज हम अपनी प्यारी सरकार के सानिध्य से वंचित हो गए। कुंती मैया ने ये बात सुनी कि मेरे गोविंद नहीं रहे अब, सो उन्होंने कहा कि मैं भी इस धरती पर अब वास नहीं करूंगी। पद्मासन में ध्यान लगाया और तुरंत शरीर का त्याग करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार पांचों पांडव भी परीक्षित जो उत्तरा जी के गर्भ से प्रकट हुए थे, जिनकी रक्षा हमारी सरकार ने की थी, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया, समझाया और स्वयं
हिमालय की यात्रा करने निकले, पत्नी समेत एक एक करके सबका प्राणांत हो गया। अंतिम में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गधाम को पहुंचे। हमारे परीक्षित जी महाराज जब इन्हें संतों ने गोद में लिया था, भविष्यवाणी करी थी कि ये आगे चल के महान भगवान के भक्त निकलेंगे, जिनकी वजह से संपूर्ण संसार को ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज परीक्षित महाराज राज्य पर विराजमान है, सिंहासन पर अधिष्ठित है। तो राज्य का हालचाल जानने के लिए बाहर निकले कुछ मंत्रियों के साथ। हर जगह तो बड़ी बढ़िया चर्चा सुनी, पूर्वजों की बड़ाई सुनी, पर एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा कि एक गाय और एक बछड़ा साथ में जा रहे, पर विडंबना ये कि बछड़े के मात्र एक पैर है, तीन पैर कटे हुए हैं और दोनों अस्त्रपात कर रहे हैं। और उनके पीछे एक काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। दौड़ पड़े परीक्षित जी कि जिन गौओं की रक्षा के लिए हमारी सरकार वन वन पैदल टहलते रहे, आज मेरे होते हुए उन गौओं पर इतना अत्याचार। प्रश्न किया कि आप रो क्यों रहे हैं, दुख का कारण क्या है? तो वत्स ने कहा कि किसे बताए कि यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि भाई यदि आपके जीवन में दुख है तो आपके ही कर्म का फल है। कौन काव सुख दुख कर दाता, इस जगत में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हम यदि दुखी हैं तो हमारे कर्मों की वजह से दुखी है। इसलिए कर्म में सबसे ज्यादा आपको सचेत रहना चाहिए कि कर्म समझ के किया जाए, क्योंकि कर्म के फल कभी खाली नहीं जाते हैं। आपको भले लगता है कि हमने तो इतने खराब कर्म किए पर कुछ तो नहीं हुआ, हमारा कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, पर वो कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य फल देगा। जैसे गेहूं का बीज यदि जमीन पर गिर जाए तो तुरंत नहीं उगेगा, ऐसा नहीं कि आज गिरा कल उग जाएगा। पड़ा रहेगा धरती में, सुरक्षित रहेगा। जब समय आएगा, बरसात पड़ेगी, अंकुरित होकर निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपने कर्म किया आज, तो आज उसका फल नहीं मिलेगा, पर जन्मांतरों में कभी ना कभी वह कर्म फलीभूत अवश्य होंगे। इसलिए बड़ी सोच समझ के साथ कार्य करना चाहिए। तो वत्स ने कहा कि हो सकता है मेरे कर्म ही खराब रहे हो, अथवा जब बड़े बड़े अनिष्ट कारक ग्रह की दशा चलती है तो सब धीर धराशायी हो जाते हैं, अथवा हो सकता है कि भगवान की ही यही इच्छा हो, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। समझ गए कि ये साक्षात धर्म है और ये धरती है। उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा परिचय, कौन हो तुम? तो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। डांट के कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की? हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु ये बताओ, इस दुनिया में आपका राज्य कहाँ नहीं है? सारी पृथ्वी पे तो आप ही एक सम्राट हो। मैं आपकी शरण में आया हूं, महाराज कुछ स्थान हमें भी दीजिए। परीक्षित ने कहा कि गुण दोष तुम में कितने हैं? तो कहने लगा दोषों का भंडार हूं और गुण तो मात्र एक है, और वह है भगवान नाम संकीर्तन का। महाराज जो फल सतयुग में तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता है, त्रेता में यज्ञ करने के बाद भी नहीं मिलता है, द्वापर में उपासना करने के बाद भी नहीं मिलता है, वही फल कलयुग में मात्र राम कह दो तो मिल जाता है।
कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव धाम। कलयुग केवल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यत् फलम् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम् लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना कलो केशव कीर्तना। परीक्षित जी ने कहा कि गुण तो बड़ा सुंदर है, चलो ठीक है, 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां पर जीवों की हिंसा करी जाती है, अर्थात जहां मुर्गे बकरे काटे जाते हैं, ऐसे 4 जगह पर तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग ने कहा सरकार एक गुण आपको वीआईपी लगा तो कम से कम एक वीआईपी कमरा तो दीजिए। ये तो जैसे गुण वैसे कमरे आपने दे दिए। परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, जो चाहिए मांग लो। उसने कहा कि धन में वास मिल जाता तो उद्धार हो जाता, सोने में। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। तो अब परीक्षित गुण पे रीझे थे, सो हाँ कह दिया। अच्छा विचार कीजिए कि सोने में तो भगवान का भी वास होता है। प्रभु कहते धातु नाम रश्मि कांचनम, धातुओं में हम सोना है, और यहाँ कलयुग का भी वास है, तो किसका माने? इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, दुनिया की हर चीज सदोष है, कुछ ना कुछ दोष तो सब में है। चाहे जितनी ईमानदारी से आप कमाओ, कुछ ना कुछ दोष तो उसमें रहेगा ही। तो क्या किया जाए? दोष से बचाने का उपाय आप उपयोग में लाने से पहले भगवान को चढ़ा दीजिए। ठाकुर जी की प्रसादी बन जाएगी, फिर अन्न अन्न नहीं रह जाएगा, वो तो प्रसादी हो जाएगी। वस्त्र वस्त्र नहीं रह जाएगा, वो तो भगवान की प्रसादी हो जाएगी। इसी प्रकार सोने की चैन पहननी है या सोने का कुछ भी आभूषण पहनना है तो पहले भगवान को पहनाइए, प्रसादी बना के फिर आप पहनिए, तो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
प्रसाद पट भूषण धरहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो कलयुग का वास सोने में हो गया और एक दिन हिस्सा वृत्ति से प्राप्त सोने का मुकुट धारण कर परीक्षित जी महाराज शिकार करने गए। सो कलयुग का वास उसमें हो गया। प्यास लगी, मार्ग भटक गए, एक शमीक मुनि की कुटिया दिखाई दी, खूब जाके पुकारा, उत्तर नहीं मिला, प्रवेश कर गए। ध्यान लगाए, संत को देखा तो उन्हें लगा कि ये नाटक कर रहे हैं। सो धनुष से एक मरा सर्प बगल में से उठाया और उनके गले में लपेट दिया। और जैसे ही इनके पुत्र को पता चला, परीक्षित जी तो चले गए, बच्चों ने ऋषि श्रृंगी जो शमीक जी के पुत्र थे सारा हाल बताया। इतना क्रोधित हो गए कि वही पास में कौशिकी नदी थी, विराजमान हो गए, जल उठा के भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। अरे कुलांगार दुष्ट परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने संतों की रज को सिर पर धारण किया है और आज तूने संत का अपमान किया है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, अगले 7 दिन के भीतर तुझे उसी सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा। पिताजी के पास आए, रुदन करने लगे, समाधि टूटी। जो ही बात सुनी मन खिन्न हो गया कि इसके बाद अब भारत भूमि को धर्मवान राजा नहीं मिलने वाले। और भाई, जब तक राजा में धर्म ना हो प्रजा में धर्म कभी नहीं आ सकता। आज अवध में जन्मभूमि में हमारे रामलला सरकार विराजमान है, तो ये सुशासन का कमाल है। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कहीं एक सुशासन ना रहता तो ये संभव थी बात है? कभी नहीं थी। अरे कितने शतक बीत गए, पर आज वो बात संभव कर दिखाई है। तो ये धर्मवान शासन का प्रभाव है, प्रजा में भी धर्म है। चलो, जो हो गया सो हो गया, पर जाके उसे बताओ कि 7 दिन में मरना है, कुछ मुक्ति का उपाय कर ले। जैसे ही परीक्षित जी ने श्रवण किया, पहले तो उदास हो गए, फिर मन में परम प्रसन्न हो गए कि आज मुझे अपने जीवन की गारंटी कार्ड मिल गई है। क्योंकि हमारे जीवन के एक पल का भरोसा नहीं है। अभी कथा सुन रहे हैं, दूसरे पल सुन पाएंगे कि नहीं, ये कोई गारंटी आपको नहीं मिली है। पर परीक्षित जी कहते हैं, चाहे यमराज भी आ जाए, साक्षात महादेव भी आ जाए, पर कोई मुझे बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि एक संत ने मुझे वचन दिया है 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पे आए। बड़े बड़े संत विराजमान है। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश। अत्रि अंगिरा भृगु वशिष्ठ
व्यास जी बड़े बड़े संत विराजमान हैं। सबसे यही पूछा, महाराज ये बताओ 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई कुछ तो कोई कुछ, पर निश्चित निर्णय कोई नहीं ले रहा है। और जब जब भक्त पर विपत्ति आती है, सामने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता कि सरकार हम दुख में हैं, आओ हमारी रक्षा करो। भक्त का कोई बुरा सोचता भी है तो भगवान दौड़ पड़ते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। भक्त को खबर तक नहीं होती है। एक बार क्षीर सिंधु में नारायण प्रभु विराजमान थे, शयन कर रहे थे। महालक्ष्मी चरण दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी। अचानक प्रभु चौंक के उठे, दौड़ने लगे, पर दूसरे क्षण आए और पुनः लेट गए। श्री जी ने पूछा, सरकार ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई, आप उठे भी और फिर बैठ भी गए। तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं उठा इसलिए कि किसी ने मेरे भक्त को, मेरे दास को बिना अपराध के एक चांटा लगाया था। और जब मेरे भक्त को कोई कष्ट हुआ तो मैं सह नहीं पाया, मैं तुरंत उठा कि उसकी रक्षा करूंगा। अभी जा ही रहा था कि हमने देखा हमारे भक्त ने बदले में 2 चांटे उसको ही जड़ दिए। हमने सोचा जब वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेता है तो हमें जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भक्त भगवान भरोसे रहते हैं फिर भगवान कभी भी उनका हित नहीं होने देते हैं। अरे हमसे ज्यादा ज्ञानवान है भगवान, हम तो यहाँ तक की सोचते हैं, वो कहाँ तक की सोचते हैं कोई बता ही नहीं सकता है। हमारे सोच की सीमा है, पर भगवान असीमित सोचते हैं। इसलिए भक्त को भगवान भरोसे रहना चाहिए। आज जब परीक्षित पर संकट आया, जिस परीक्षित की रक्षा गोविंद ने मातृगर्भ में जाकर की है, आज जब उसी पर भयंकर संकट आया तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। पहले शस्त्र का संकट था और उसका भी कारण ब्राह्मण था, तो भगवान शस्त्र लेके दौड़ गए शस्त्र से रक्षा करने। आज भी कारण ब्राह्मण है, पर आज वाणी का वज्र चलाया है तो मानो वाणी से ही उद्धार करने के लिए सुखदेव नंद जी के रूप में प्रकट हो गए हैं भगवान। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान यदृच्छयागा मट मानुन प्रेक्ष, यदृच्छयागा मट मानुन प्रेक्ष,
बोल सुखदेव भगवान की जय हो। अष्टद्वय वर्ष षोडश वर्षीय सुखदेव जी दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशः, बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र धारण नहीं किया है, जनेऊ जिनका हुआ नहीं है, ऐसे दिव्य श्याम छटा गोविंद की तरह हमारे सुखदेव जी प्रकट हुए, जिनका दर्शन करके ही बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इनकी नजर में दुनिया मात्र श्री राधा श्याम की ही छवि में दिखाई देती है, बाकी और कोई नहीं दिखता है इन्हें, ऐसी दिव्य दृष्टि। इसलिए हमें यदि भरोसा करना है तो मात्र भगवान के सहारे का भरोसा कीजिए। आप जन बल से, बुद्धि बल से, बाहुबल से, धन बल से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, पर ये कहो कि इन सबसे भगवान को प्राप्त कर ले तो कभी संभव नहीं है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कभी भी चाह के भी सफल नहीं हो सकते। कर्म भले ही आप करते रहो, पर बिना भगवान की कृपा के आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं सरकार, इस जमाने का सहारा हमें मिले या ना मिले कोई बात नहीं, पर आपका सहारा पूरा मिलना चाहिए। बस आपका सपोर्ट हो जाए तो फिर दुनिया की हमें आवश्यकता नहीं है। आइए बड़े भाव से प्रभु से उनकी कृपा की याचना करते हैं, तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा
लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि गुरुदेव पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए तभी यहां से जाइए। प्रश्न क्या है? येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचसनादिभिः, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुम्, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब द्वितीय स्कंद में उत्तर सुखदेव जी देते हैं, मुख से प्रथम वाणी निकली ब्रह्म का बीज। उन्होंने कहा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा वरीय है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हें मात्र 7 दिन में मरना होता तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। पर इस संसार में जितने प्राणी हैं 7 दिन के ही भीतर सबको काल का ग्रास बनना है, इसलिए सार्वजनिक प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः, आत्मवित् सम्मतम् पुंसा
श्रोत्र व्याधि सुय परह। तो वरीय है तुम्हारा प्रश्न। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 दिन के अलावा और कोई दिन नहीं होता है जिसमें मनुष्य को मरना है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न सबके लिए है। अच्छा ये बताइए, 7 दिन में सबको मरना है, पर क्या किसी को मरने की तैयारी का ज्ञान है? हर प्राणी मात्र मकान दुकान परिवार के ही चक्कर में पड़ा रहता है। तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है कि ये करूंगा वो करूंगा, पर उससे पूछो कि भाई मरना भी है, उसकी भी तैयारी किए हो कुछ, तो मौन हो जाएगा। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बंद कर मुट्ठी गर्भ में किया इकरार क्या, हर की सुमिरन की तुझे अब रही दरकार क्या। आज तुझे याद ही नहीं है कि तुम्हें भगवान का भी भजन करना है। केवल पूरा जीवन संसार की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। डोकरी बजाते हैं 12 घंटे, उसके बाद आएंगे भोजन किया, फिर 12 घंटे खर्राटे बजाते हैं। मतलब हम मृत्यु को जानकर भी समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कबूतर के आगे बिल्ली आ जाए तो कबूतर क्या करता है, आंख बंद कर लेता है, कहता है मुझे तो बिल्ली देख ही नहीं रही, मैं क्यों डरूं। अरे मूर्ख, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है, वो तो तेरा ग्रास बना लेगी। तो मृत्यु तो हमें देख रही है, वो तो हमारी ताक में ही है, जब समय आएगा लेके चल देगी। और ये नहीं पूछेगी कि आपने तैयारी की है, पैकिंग की है कि नहीं की है। जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी हम करते हैं। आपको 2-4 किलोमीटर जाना है तो कुछ नहीं, बस जरा सा चप्पल पहने, बाइक उठाए चल दिए, या पैदल ही चल दिए। मान लीजिए दूसरे गांव में जाना है तो थोड़ा और बन ठंड के जाओगे, ऐसे थोड़ी जाओगे गवारों की तरह। मान लीजिए इस प्रदेश के ही बाहर जाना है तो उसकी और लंबी तैयारी करोगे। पहले से ही रेलगाड़ी से जाना है तो टिकट वगैरह की व्यवस्था, कार से जाएंगे तो उसकी व्यवस्था, बस से जाएंगे तो उसकी व्यवस्था। तो जैसे जाना है उतनी तैयारी करते हो, उतनी पैकिंग करते हो, कितने दिन रहना है। पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसने मरने की भी तैयारी की हो? मान लीजिए देश से ही बाहर जाना हो, तब तो 6-7 महीने पहले से ही तैयारी जबरदस्त करते हैं, जबरदस्त पैकिंग, कि क्या पता ये चीज वहां मिले ना मिले, तो हमें व्यवस्था करके चलते हैं। 6-7 महीने पहले से ही पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था की जाती है। और तो और वहां आपका ये रुपया भी नहीं चलेगा। अमेरिका जा रहे हो तो वहां पर डॉलर चलेगा, रुपए आपके नहीं चलेंगे, तो डॉलर की भी व्यवस्था करेंगे। पर मरने की कोई तैयारी नहीं है, इसलिए तैयारी करनी है तो मृत्यु की कीजिए। जीवन में 2 चीज को याद कीजिए, बाकी सब भुला दीजिए। दो बातन को याद रख जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु का ज्ञान रहना चाहिए और दूसरा हमें भगवान का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए।
पर हमारी तो गजब की स्थिति है। दिवे चारते हैं राजन कुटुंब भरणेन वा निद्रया भियते व्यक्तम व्यवायेन चवावयः। केवल मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा दुकान, इन्हीं पे पूरी जिंदगी आपने व्यर्थ डाल दी है। तो 7 ही दिन है, संभल जाओ, ये हमारे लिए है प्रश्न। तो हमारे सुखदेव जी उत्तर बताते हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। देखो भाई, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 चीज को जीवन में उतार लो। यदि भगवान प्राप्त हो गए तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। गृहीत चेतारा जैसे आख्यानम यदधीतवा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 बातें कौन कौन सी? श्रोतव्यः, पहली बात सुने। क्या सुने? भगवान की महिमा सुने, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। उनकी करुणा कितनी है, कृपालुता कितनी है, क्या महानता है, क्या विशेषता है उनकी, ये सब सभी तभी आपको समझ में आएगा जब आप सुनेंगे लगातार। और बिना जाने तो हमारा विश्वास भी नहीं बढ़ेगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं बढ़ेगा। तो जानना आपको पड़ेगा, इसलिए महिमा भगवान की लगातार सुनते रहे, ये सबसे पहला उपाय है। जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारा मन इतना कठोर है कि जब तक ये भगवान की कथा नहीं सुनेगा तब तक इसका मन भगवान में लगने वाला नहीं। हमारे गोस्वामी जी कथा किसी और को नहीं सुनाते हैं, अपने मन को श्रोता बनाते हैं। मनी राम जी को कथा सुनाते हैं कि मनी राम जी सुनो उन भगवान की महिमा। अरे जिस अहल्या को कोई पूछता नहीं था, जिसे कोई देखता नहीं था, जिसे कोई समझता नहीं था, निर्जन वन में अकेली खड़ी थी, पत्थर बन के, पक्षी तक नहीं भटक रहे थे वहां पर, कोई साथ देने वाला जड़ चेतन नहीं था। तो भगवान ने उनकी कथा सुनी। वो नहीं सुन सकती तो प्रभु कहते कोई बात नहीं, जब भक्त मेरी कथा नहीं सुन सकता तो हम ही भक्त की कथा सुन लेते हैं। यदि मुझ तक मेरा भक्त नहीं पहुंच सकता तो हम ही उस तक पहुंच जाते हैं।
यदि मेरे चरणों में मेरा भक्त प्रणाम नहीं कर सकता तो हम स्वयं अपने चरण उस तक पहुंचा देते, उसके मस्तक तक। तब जानोगे कि कितनी करुणा है हमारी सरकार की। पहले तो मन को कथा सुनाओ, और जब सुन सुन के एकदम द्रवीभूत हो जाए, मन में भाव जगने लगे, तब उस मन को इतना डांटो, विवेक का हथौड़ा चलाओ। क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तो द्रवीभूत रहता है, पिघला रहता है। हथौड़ा चलाओगे तो जो बनाना चाहोगे बन जाएगा। ऐसे मन कथा सुन सुन के जब द्रवीभूत हो जाए, तब उसे विवेक का हथौड़ा लगाइए और समझाइए, डांटिए कि जिस भगवान की कथा सुन के इतना पुलकित हो रहा है, जब उनकी भजन करने की बात आती है तो भाग क्यों जाता है। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताई भजन, छाड़ी कपट जंजाल। तब जाके वह मन आपकी बात सुनेगा। इसलिए सुनाओ, उसे बार बार सुनाते रहो, और जब सुन लोगे तो वही कथा आप सबको सुनाने लगोगे कि भगवान की क्या महिमा है। आप भी भगवान के एक बार होके देख लीजिए, आपको जो आनंद मिलेगा फिर उस आनंद को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए पहले सुनाइए, फिर पहले सुनिए तब सुनाइए। अब जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठ के प्रभु का ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने का नियम बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। पहले आसन जीतिए, क्योंकि जब तक आसन नहीं जीतोगे, जरा सा बैठे कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैर पसारने लग गए। पहले आसन विजेता बनिए, फिर श्वास पर नियंत्रण करिए, प्राणायाम चढ़ाइए। जित संगो असंग हो जाइए। असंग, संग और साथ में अंतर होता है। साथ वो है जो शरीर के साथ है। आप रेलगाड़ी में बैठे हो, आपके साथ कोई बैठा है दूसरा यात्री, तो जहां तक उसका रिजर्वेशन है बैठा है, उसके बाद फिर यदि उसकी यात्रा संपन्न हुई तो आपको वही छोड़ के चला जाएगा, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर से साथ था। मान लीजिए उसी रेलगाड़ी में आपकी पत्नी बैठी हो आपके साथ, जिससे मन का संबंध जुड़ा है, और पता चला उसे आपके साथ उतरना चाहिए था और वो बीच में ही उतर गए, तो बड़ा कष्ट होगा। इसे कहते हैं संग। तो मन से जो साथ जुड़ा होता है उसे संग कहते हैं। हमारे सुखदेव जी बताते हैं, जित संगो, असंग होना सीखिए। जैसे नारियल होता है, नारियल बाहर से कितना कड़क होता है, भीतर से जल से भरा होता है, कोमल होता है। और जब कच्चा नारियल आप तोड़ोगे तो भीतर वाला भी उसके साथ में टूटेगा। पर जब वही नारियल सूख जाए, जल समाप्त हो जाए, और जब उसे तोड़ोगे तो सूखा गोला अलग हो जाएगा और जो उसकी खोपड़ी होगी अलग हो जाएगी। तो आपको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप अलग हो गए, क्योंकि इन्होंने संग छोड़ दिया है। तो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहना चाहिए, हमारे महादेव जी की तरह। इनके जैसा संसारी कौन होगा। लोग तो पत्नी को बाएं भाग में बिठाते, पर हमारे महादेव यस्याम के च विभाति भूदर सुता, जिनकी गोद में ही गिरिजा जी विराजमान है। चारों तरफ पूरा परिकर, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सारे गण। पर भोलेनाथ संसार में तो है, पर उन्हें जैसा विरक्त कोई नहीं है।
इसलिए तन से संसार में रहो पर मन से भगवान के हो जाओ। नाव यदि पानी पे रहे तो ठीक है, पर यदि पानी नाव में आ गई तो डूब जाओगे। इसलिए आप संसार में रहो ठीक है, पर आप में संसार यदि आ जाए तो फिर खतरा है। तो संसार में रहो, आप में संसार ना आने पाए। और जितेंद्रियः, इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कीजिए। ऐसा नहीं कि मन ने कहा कि आज रसगुल्ला खाएंगे तो आपने 2-4 डकार ही लिए। अरे लिमिटेशन से ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, हाजमा बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाओगे, भर्ती करना पड़ेगा। तो जीभ पे कंट्रोल कीजिए। जो रुचिकर हो और जो हितकर हो वही खाना चाहिए। रुचिकर भी हो, हितकर भी हो। कई कई भोजन ऐसे होते हैं जो हितकर होते हैं पर रुचिकर नहीं होते, जैसे दाल रोटी। दाल रोटी बड़ा फायदा करता है, पर किसे पसंद है दाल रोटी? सब पहले से ही हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज इसे ना दिखाओ तो ही ठीक है। तो हितकर है पर रुचिकर नहीं। और कई भोजन रुचिकर होता है पर हितकर नहीं होता है, जैसे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी माताएं पहले से ही बता रही, पूरी लिस्ट है। चाउमीन, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, रसगुल्ला, न जाने क्या क्या। तो ये हितकर नहीं है, रुचिकर है। खाओगे तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तो जो रुचिकर भी हो, हितकर भी हो, उसे खाना चाहिए। तो हमारे वंशी वाले सरकार रुचिकर भी है, हितकर भी है। इनसे ज्यादा प्यारा कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। बाकी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हितकारी हो पर रुचिकारी हो आपको। यदि हितकारी है तो रुचिकारी नहीं, रुचिकारी है तो हितकारी नहीं। पर हमारे गोविंद ऐसे हैं, एक बार जब मन इनमें लग जाता है तो फिर संसार में मन नहीं लगता है। और जब ये आ जाए तो हित होना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद बताया कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेकर भी भगवान का भजन नहीं करते वो पशु के समान कहे गए हैं। कौन कौन से पशु? सुखदेव जी लिस्ट निकालते हैं। स्विट वराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहला उपमा दिया स्विट अर्थात जंगली सुअर। सुअर की एक आदत होती है, चाहे जितना खा ले पर कभी भी इसका हाजमा, कभी भी इसका पेट भरता नहीं है। हमेशा उल्टी सीधी चीजें उठाता है, खाता रहता है। कीचड़ में भी मुंह डाल देता है, मल में भी मुंह डाल देता है। ऐसी हमारी स्थिति है। हमारी तृष्णा की आग इतनी बलवती है कि मन ही नहीं भरता। ये मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं। तो सुखदेव जी कहते हैं, भाई भले ही आप सकल सूरत के इंसान के हो पर स्वभाव तो आपका एकदम सुअर जैसा ही है। और दूसरा उदाहरण दिया कुत्ते के, अर्थात जैसे कुत्ते गलियों में आपने देखा होगा हमेशा बिना मतलब के भौंकते रहते हैं। इनका यही काम है, भौंकना। कई लोग ऐसे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं, पर जब तक भौंकेंगे नहीं इनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होगी। बिना मतलब के बोलते रहना है, बोलते रहना है। और बुढ़ापे में ये वाला रोग ज्यादा लग जाता है। इसलिए प्रायः घर में कोई वृद्धों को पसंद नहीं करता, बिना मतलब के बोलते रहते हैं, बड़ बड़ बड़। अरे इससे अच्छा है भगवान का नाम लीजिए, आप कल्याण हो जाएगा। तो जो कुत्ते की तरह गाली गलौज करते रहते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति कुत्ता ही समझे जाते हैं। और तीसरा उष्ट, जरा सा पद मिल गया, जरा सा धन मिल गया, जरा सा सम्मान मिल गया तो गर्वेण तुंग सिरह, अब तो गर्दन ऊंची करके उठा करके चलने लगे, किसी को प्रणाम तक नहीं करना चाहते। अरे हम इन्हें प्रणाम करें, हम तो इनसे इतने श्रेष्ठ हैं।
और जब तक आप लघु बनना नहीं सीखोगे तब तक भगवत प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। एक भक्त भगवान से पूछते सरकार कितने छोटे बन जाए। भगवान ने कहा कि कितने छोटे बन सकते हो। तो बताया कि राई के 20 हिस्सा तापुन पीछे 20 ताते नन्हे भय रहो तब मिली है जगदीश। अर्थात एक सरसों लो, पहले तो आप सरसों जितना ही नहीं बन पाओगे, इतना छोटा हो पाओगे। शरीर से नहीं छोटा होना है, केवल आपके भाव को छोटा करना है, विनम्र होना है। तो कहते हैं उस सरसों के दाने के 20 भाग कीजिए और एक भाग उठा लीजिए, फिर से उसके 20 भाग कीजिए और जो सबसे छोटा बने उसके भी 20 भाग करते जाइए। जो दिखाई ही ना दे इतने छोटे बन जाइए, तब जाके जगदीश मिलते हैं। अरे सारे अहंकार को गलाना पड़ता है, सारे स्व को समाप्त करना पड़ता है, तब जाके भगवान मिलते हैं। जब तक आप अपना नाम भी नहीं भूल जाओगे तब तक भगवान आपको याद नहीं आने वाले। जब तक आपको पता है कि हम फलाने हैं तब तक भगवान के आप नहीं हो सकते हो। इसलिए खुद को ही मिटा दीजिए, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है। तो ऊंट की जैसे मत बनिए। चौथा उपमा देते हैं गधे की, अर्थात जैसे गधा पूरा जीवन अपने मालिक के लिए बोझा ढोता है, पर जरा बताइए आज तक किसी गधे को कोई अवार्ड मिला कि कितना काम करता है? कभी नहीं। जब भी मिला 2-4 डंडे ही जबरदस्त मिले हैं। तो ऐसे ही हमारी हालत है, शरीर काम नहीं कर रहा है। पहले तो पूरा जीवन परिवार के लिए बोझा ढोए, उसके बाद जब जर्जर काया हो गई, खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं, जरा से कान में जाके कह दो कि महाराज जी अब तो भजन करो, तो बाबा जी कांपती हुई आवाज से उत्तर देंगे नातिन की शादी निपटा ले। तो भजन ही करना था। खटिया की पटिया पकड़े लेते हैं, घर वाले सोच रहे हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, कब बीच में निपट जाए, इसलिए ये निपट जाए तभी बिटिया की शादी निपटाएं। और ये भी एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़े, जब तक निपटा नहीं लेंगे तब तक निपटने वाले नहीं। तो ये हालत है। ऐसी ऐसी दुर्दशा देखी जाती है, पर फिर भी हमारे वैराग्य की बात, वैराग्य का दीपक जलता ही नहीं है। कितने कलह होते हैं घर में, तमाम प्रकार की गालियां सुनाई जाती है, पर फिर भी बेशर्मों की तरह घर में ही टिके हो, घर में ही पड़े हो। भगवान की याद तक नहीं आती कि अपना कौन है। वैराग्य नहीं जगता है आपका। अच्छा, कई कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए 2 भाई हैं, तो दोनों ने अपने अपने माता पिता की सेवा बांट ली कि 1 महीने सेवा हम करेंगे, 1 महीने सेवा तुम करना। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी फरवरी और मार्च का महीना आ जाए, तब देखो भयंकर लड़ाई। मान लीजिए पिताजी फरवरी में आपके यहाँ रहे और मार्च में उनके यहाँ गए, तो आप कहोगे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो 29 दिन रहे, हमारे यहाँ 31 दिन कैसे रहेंगे, 2 दिन ज्यादा कैसे रहेंगे, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तब भी बुद्धि नहीं खुलती है। इसलिए पशुता मिटाइए, भगवान का भजन करिए। बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वासते दातुर्के न चोप गायत्युर्गाय गाथा।
इसलिए ध्यान लगाइए। यदि आंख आपकी भगवान का दर्शन नहीं करती तो वो मोर पंख में बने आंख की तरह बेकार है। यदि जिह्वा भगवान का नाम नहीं जपती तो वो जिह्वा बर्बाद है, बेकार है, उस मेढक की जिह्वा के समान जो फालतू में टर्राता रहता है। कान यदि भगवान की कथा नहीं सुनते तो वो कान आपकी सर्प के बिल के जैसे बेकार है। सुखदेव जी ने बताया कि कौन से भगवान का पूजन किस कामना के लिए करना चाहिए। अन्न चाहते हो अन्नपूर्णा मैया की पूजा करो। यदि दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो गौरी महादेव की उपासना करो। विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की पूजा करो। रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। तमाम प्रकार के बताए किससे क्या मिलता है। अंतिम में बताया यदि सब कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की आराधना करो। इनके शरण में जाते ही सारी कामनाएं आपकी ध्वस्त हो जाएंगी, मिट जाएंगी। अकामः सर्व कामना मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अब प्रश्न किया सुखदेव जी से परीक्षित ने कि गुरुदेव ये बताओ सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो याद आया सुखदेव जी को कथा सुनाने बैठ के मंगलाचरण किया ही नहीं, तो अब मंगलाचरण में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, पर जब तक भगवान के चरण में प्रणाम नहीं करेगा तब तक कभी भी उसका कल्याण नहीं होने वाला है। उन्हीं प्रभु ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी। पहले अथाह जल ही जल था, उस जल पे हमारे नारायण प्रभु प्रकट हुए जो शेष सैया पर विराजमान है, शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा तो चार मुख हो गए। सोचने लगे हम कौन हैं, तो उनके कान में दो अक्षर सुनाई दिए, त और प। 1000 वर्ष दिव्य तप किया, तब जाके भगवान ने हृदय में प्रेरणा करी और चतुश्लोकी भागवत के रूप में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सत सत परम पश्चादहम यदेदच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मैं ही हूं, कोई नहीं था, केवल मैं ही था। इसलिए जो बना है वो भी हम, जिसने बनाया है वो भी हम। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे,
प्रभु ने कहा कि हमारी इच्छा हुई कि सृष्टि करें, इसलिए सृष्टि रच डाली हमने। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई मटेरियल तो आपके पास राई होगा और जिससे बनाया कोई कारीगर भी आपके पास होगा। भाई घड़ा अपने आप तो बन के तैयार नहीं हो जाएगा। कुम्हार ने मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को घट आकृति दी, तब जाके घड़ा बना। सुनार ने सोना लिया, उस सोने को आभूषणों में ढाल दिया, तब जाके आभूषण बने, हार बनी, अंगूठी बनी इत्यादि। तो कुछ ना कुछ उपादान कारण और कुछ ना कुछ निमित्त कारण तो रहा ही होगा। तो भगवान कहते हैं हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, अर्थात जो बना वो भी हम, जो जिसने बनाया वो भी हम। क्या उदाहरण है? मकड़ी का जाला। मकड़ी जाला बनाती है तो कभी बाजार से रुई नहीं खरीद के लाती, खुद से प्रकट करती है और खुद से ही रच डालती है। ऐसे भगवान भी सारी दुनिया को रचते हैं और सारी दुनिया को अपने में ही समेट लेते हैं। इसलिए जो भी दिख रहा है संसार में सब भगवान की ही आकृति है। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई लघु है, ना कोई दीर्घ है, ना कोई खल है, ना कोई पुण्यवान है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई चंडाल है। सब एकमात्र भगवान की ही विभूति है। इसलिए किसी का अपमान करना मतलब साक्षात जगन्नाथ का अपमान करना। ऐसी दृष्टि हो जाए तो आप पक्के वैष्णव कहे जाओगे। विष्णु अर्पितम खिलाचारा सही वैष्णव उच्चते, जिसे सारी दुनिया में विष्णु भगवान ही दिखाई दे वो वैष्णव कहा जाता है। तो आप वैष्णव बनिए एकमात्र। सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राममय सब जग जाने, सिय राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रभु ने बताया इस संसार के लिए मेरी माया तुम्हारा बड़ा काम करेगी। माया का अर्थ है जो नहीं है उसे दिखा देना और जो है उसे छिपा देना। तो भाई जब तक मिलावट ना हो गहना नहीं बनता अच्छा। विशुद्ध सोना कमजोर होता है, गहना टिकेगा नहीं, इसलिए मिलावट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। प्रभु कहते हैं यदि हम माया का मिलावट इस संसार में नहीं करेंगे तो सारे जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, हमारे ही स्वरूप के हो जाएंगे। तो हमारी ये दुनिया जो द्वंद से बनी है, इसलिए दुनिया है वो एकनीय हो जाएगी, जो केवल हमसे ही बनी। इसलिए माया का मिलावट किया तब जाके यह सृष्टि चल रहा है। और जो माया से मुक्त वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। अब प्रश्न किया कि भगवान की कृपा कैसे कैसे जीवों पर होती है, तो सुखदेव जी कहते हैं ये बात मत पूछो, ऐसे ऐसे जीवों पर सरकार की कृपा बरसती है जिनमें कोई योग्यता नहीं होती है। व्याध्यस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र
रुग्रस्य किम पौरुखः कुब्जाया किम रूप तत्र मधिकम किम तत्सुदानो धनः भक्त्या तुष्यति केवलेन च गुणै भक्ति प्रियो माधव। तो उस बहेलिए पर भी भगवान की कृपा बरसी जिसकी कोई ऊंची जाति नहीं थी। यदि आप ये तर्क लगाओ कि भगवान की कृपा ऊंची जाति वालों पर बरसती है तो बहेलिए की कौन सी ऊंची जाति थी? अछूत था। यदि आप ये तर्क लगाओ कि भगवान तो पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं तो भाई गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में जाके डिग्री लिया था, उसे भी भगवान मिल गए, एक बार पुकारा मात्र। यदि ये कहो कि धन देख के भगवान आते हैं तो सुदामा जी परम अकिंचन थे, कौन सी उनके पास प्रॉपर्टी थी? तो ये तर्क भी नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं कि भगवान केवल पढ़े ब्राह्मणों को मिलते हैं, तो भगवान तो दासी पुत्र विदुर जी को भी मिल गए। कोई ये तर्क लगाए कि भगवान तो रूपवानों को मिलते हैं, हम तो बड़े बदसूरत हैं, तो भाई सकल सूरत तो हमारी कुब्जा का भी ठीक नहीं था, हमारी शबरी मैया का भी ठीक नहीं था, पर उन्हें भी भगवान मिल गए। यदि ये कहो कि पहलवानों को मिलते हैं तो भगवान उग्रसेन जी को मिल गए जो परम दुर्बल थे, तो ये भी आप तर्क नहीं लगा सकते हो। भगवान मात्र भक्ति देखते हैं, जो भक्तिवान है वही प्रभु की कृपा का अधिकारी है। और भक्त तो कहते हैं कि सरकार हमें तो उतनी योग्यता नहीं थी जितनी आपकी कृपा बरसी है। अरे कोई योग्यता नहीं थी कि आपकी कृपा हम पर बरस जाए, ना हमने जप किया, ना तप किया, ना तो कोई यज्ञ अनुष्ठान किया, पर धन्य है गोविंद, बड़े बड़े तपस्वियों को भी आप नहीं मिलते पर हमें मिल गए, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। एक बार जो इनकी शरण में चला जाता है तो फिर सरकार उसकी गारंटी ले लेते हैं, रोने नहीं देते हैं। अरे भाई उस डॉक्टर पे भी हमें भरोसा होता है जो ऑपरेशन करने से पहले साइन ले लेता है, मर जाओ तो हमारी गारंटी नहीं, पैसे भी जमा करते हैं, साइन भी कर देते हैं, गारंटी जो ले ही नहीं रहा उस पर इतना विश्वास, पर जो भगवान गारंटी ले रहे हैं, एक बार मेरी शरण में चले आओ फिर आपको सर्वस्व प्रदान कर दूंगा, पर उन पे भरोसा क्यों नहीं होता है? इसलिए प्रभु पर भरोसा करिए, उनकी कृपा की समीक्षा कीजिए। आइए बड़े भाव से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा तूने
इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अब तृतीय स्कंध का वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध होने लगा, होना ही चाहता है और इसका कारण मात्र दुर्योधन। तो जो धर्मवान विदुर जी महाराज है बार बार समझाते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। उन्होंने कहा कि सरकार ये दुर्योधन जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध होगा, शास्त्र कहते हैं यदि एक व्यक्ति के त्याग से संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा हो तो उसे त्याग देना चाहिए। हाथ में भयंकर फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, बुद्धिमानी इसी में है, हाथ कटवा दो, शरीर बच जाएगा। तो यदि ये दुर्योधन की वजह से महाभारत का युद्ध होता है तो मैं कहता हूं इसका परित्याग कर दीजिए और युद्ध को टाल दीजिए, क्योंकि बहुत हिंसा होगी। पर धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, आज उनकी ज्ञान वैराग्य की आंखें भी फूट गई। पुत्र मोह में इतना भरे हैं कि याद तक इन्हें नहीं है कि विदुर जी हमारे धर्म मंत्री। दुर्योधन भड़क गया, कैन मत्रम पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्ट। अरे दासी पुत्र कही के हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काते हो, भाग जाओ यहां से। तो तुरंत धर्म रूपी विदुर जी चले गए, और जहां धर्म वही विजय होती है। विदुर जी गए कालांतर में यमुना जी के तट पे उद्धव जी से भेंट भई। तब तक महाभारत संपन्न हो चुका था। उद्धव जी ने बताया, प्रभु के बारे में प्रश्न किया तो उद्धव जी ने कहा कि सरकार तो अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए हैं, और विदुर जी जाते जाते आपके लिए कुछ संदेशा उन्होंने छोड़ा है। आपके प्रेम की सराहना कर रहे थे कि धन्य है विदुर जी ने मुझे जो भोजन कराया उसका स्वाद मैं भूल नहीं सकता हूं। आंखों में अश्रु आ गए विदुर जी महाराज के कि मैंने खिलाया ही क्या था,
एक तरफ दुर्योधन का 3600 प्रकार का व्यंजन राजभोग था और दूसरी तरफ विदुर जी जो केला भी नहीं छिलका ही खिला दिए, उनकी पत्नी ने छिलका खिलाया और भगवान उस छिलके के ऋणिया हो गए। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं हैं। पर हम मूर्ख उन्हें पदार्थ दिखाते हैं और भाव दुनिया के लिए रखते हैं। प्रभु के समक्ष जा करके कहेंगे कि सरकार यदि हमारी बहू के बेटा हो गया तो अब की बार 10 किलो लड्डू चढ़वाएंगे। मानो भगवान 10 किलो लड्डू के लिए बैठे हो, आप चढ़ाओ तब बेटा दे। अरे प्रेम से यदि प्रभु को कहोगे तो प्रभु कहते हैं विक्रीणेते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल है, मैं अपने आप को बेच देता हूं अपने भक्त के लिए, और आप उन्हें पदार्थ दिखा रहे हो। उद्धव जी ने कहा कि आपको वह ज्ञान गंगा जी के तट पे मैत्रेय मुनि प्रदान करेंगे, तो सीधे गंगा तट पे आए, भेंट किए। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि सुख किसे कहते हैं। सुखाय करे मान करो तिलोके, न तै सुखम वान दुपार ममवा, विद्येत भूयस्तत एव दुःखम, यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। देखिए इस दुनिया में सुख है ही नहीं और हम अपने दुख के निराकरण को सुख की आनंद की संज्ञा दे देते हैं। भूख लगी थी, किसी ने बढ़िया भोजन कराया, 3-4 दिन बाद खाए, मन पेट भर गया तो आपने कहा आनंद आ गया। प्यास लगी थी, मुंह चिपक रहा था, किसी ने ठंडा जल पिला दिया तो आपको आनंद आ गया। तो ये सब सुख नहीं है। कई लोग इसकी खोज में पूरा जन्म बर्बाद कर देते हैं। पहले कुछ नहीं था तो परिश्रम करते करते एक झोपड़ी डाल ली, थोड़ा सा और मेहनत किया, बढ़िया बिल्डिंग खड़ा कर लिया, थोड़ा सा और परिश्रम किया तो 4 चक्के की गाड़ी भी आ गई, थोड़ा सा और मेहनत किया तो अपने नाम की फैक्ट्री भी लग गई। देखते देखते राजाओं महाराजों जैसा वैभव हो गया आपका। पर प्रश्न कीजिए कि आप सुखी भये? तो उत्तर देंगे कि महाराज जब कुछ नहीं था तो 10-10 रोटी खाते थे और 10 घंटे की चकाचक नींद लेते थे। आज जब सब कुछ है तो नींद ही नहीं आती। नींद की गोली खाने के बाद भी भोजन भी गया, स्वाद भी गया, नींद भी गया। कहाँ चैन मिला, कहाँ शांति मिली? तो दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुख के सिवा इससे कुछ नहीं मिलेगा। सुख मात्र आपको भगवान के चरणों में मिलेगा, अन्यत्र कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार सुख किसे कहते हैं और कहां से मिलेगा? मैत्रेय जी ने समझाया, सृष्टि प्रक्रिया पूछी तो बताया कि ब्रह्मा जी जो नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत कंठस्थ करने के बाद उन्होंने सबसे पहले साक्षात सनत कुमारों को प्रकट किया। चारों से कहा बेटा सृष्टि करो, चारों ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी हम तो भजन करेंगे। क्रोध आ गया कि मेरे पहले ही संतान मेरी बात नहीं मानते, तो उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भोले बाबा ने जो डाकनी शाकनी पिशाचनी की सृष्टि प्रारंभ करी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बेटा
तेरे हाथ जोड़ते हैं, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी। भोले बाबा भजन में मस्त और इधर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि में व्यस्त। अब की बार 10 ऋषियों को प्रकट किया, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। वामांग से शतरूपा, दक्षिणांग से मनु महाराज को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। छाया से करदम जी को प्रकट किया, वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। मनु जी महाराज लौट के आए, शिकायत की कि ब्रह्मदेव पृथ्वी ही गायब है तो सृष्टि किस पर करे। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारी पृथ्वी कहाँ गई, ध्यान लगाया, सो छींक आई और नासिका से एक अंगुष्ठ के मात्र परिमाण के हमारे भगवान प्रकट हुए। देखते देखते विशाल काय वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय हो। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने धरती को चुराया, जिसके लिए भगवान को ऐसा अजीब वेश बनाना पड़ा, सुअर बन के आना पड़ा। तो बताया कि एक बार दिति मैया कश्यप जी की पत्नी है, उनके समक्ष गई सायंकाल के वक्त और रति की याचना करी। कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमा वेला संध्या समय तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत। कौन कौन सा? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायात विशेषतः। क्योंकि आहारे जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। शास्त्र कहते हैं शाम के वक्त 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन सा? ना तो भोजन करना चाहिए, ना तो सोना चाहिए, और ना तो पढ़ना चाहिए, ना तो मैथुन क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि यदि भोजन करेंगे तो रोग पैदा होगा शरीर में, यदि आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे, सोओगे तो लक्ष्मी भाग जाएगी, और मैथुन करने से दुष्ट राक्षसी संतान पैदा होती है। एक न मानी दिति तो काम जड़ शांत किया, बड़ा पश्चाताप हुआ। 100 वर्षों के बाद 2 भयंकर संतान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष धरती चुरा करके भागा तो वाराह भगवान को आना पड़ा उसका वध करने के लिए। भगवान ने एक थप्पड़ लगाई, एक चाटे में चारों खाने चित्त चकनाचूर हो गया हिरण्याक्ष। सारे देवताओं ने स्तुति करी भगवान की कि आपने इस दुष्ट से हमारी रक्षा करके हम पर करुणा बरसाई है। यो देहिना यम योगिना योग समाधिना ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैस्य दैत्या ऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। तो भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं, और कैसे करते हैं? जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, क्योंकि बालक को ज्ञान नहीं रहता है। कभी कभी तो सर्प पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, कभी कभी आग छूने लग जाता है, पर माँ उसे बचाती है। अब जब जबरदस्ती पकड़ती है तो कभी कभी बच्चा गाली भी सुना देता है, डांटता भी है, पर माँ जानती है कि यदि इस पर ध्यान दूंगी तो मेरे बच्चे का ही नुकसान होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है तो कि भगवान हमारे मन के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो भगवान को ही गालियां सुनाई जाती हैं, पर भगवान उस पर जरा भी नजर नहीं डालते। वो तो आपका हित करना चाहते हैं। करहि सदा तिन
रखवारी जिमि बालक राखै महतारी करई सदा तिन के रखवारी जिमि बालक राखै महतारी करई सदा तिन के रखवारी करई सदा तिन के रखवारी जिमि बालक राखै महतारी करई सदा तिन के रखवारी जिमि बालक राखै महतारी करई सदा तिन के रखवारी जिमि बालक राखै महतारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले देवहूति आकुति प्रसूति को प्रकट किया। दो संतान उत्तान पाद और प्रियव्रत हुए। देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि से हुआ और विवाह होते ही करदम जी संत बन गए, समाधि लगा लिए। वर्षों बाद समाधि खुली तो देवहूति मैया वृद्धा हो चुकी थी। पूछा देवी आप कौन? तो बताया महाराज याद कीजिए वर्षों पहले हमारी आपकी शादी हुई थी। परम गदगद हुए, धन्य है कि पति की सेवा के लिए आपने अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। क्या चाहती हैं आप मांगिए। तुष्टो हमद्य तव मानव मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। उन्होंने कहा एक संतान हो जाए तो गृहस्थी सफल हो जाए। कामद विमान प्रकट कर दिया। कालांतर में भोग करते हुए नव कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी ने सोचा कि हम तो चक्कर में पड़ गए। सोचा था एक संतान हो जाएगी तो बाबा जी बनेंगे, यहाँ एक की जगह 9 हो गई। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो यहाँ से। पर देवहूति मैया ने चरण पकड़ा, महाराज ये सब कन्याएं हैं, विवाह के बाद ससुराल जाएंगी। आप तपस्या करोगे तो मेरे साथ कौन रहेगा? एक बेटा भी तो होना चाहिए। याद आया कि साक्षात भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि करदम तुम विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारी संतान बन के आऊंगा, तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्त्वसंहिता। अरे देवहूति तू तो साक्षात जगन्नाथ की माता बनने वाली है। और जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे 9 कन्याओं के बाद साक्षात भगवान कपिल रूप में अपनी बार प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए अपने 9 बेटा के साथ। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया था और 10वें नंबर के हमारे नारद जी हैं। और नारद जी की क्या आदत है, इनका पैर एक जगह कहीं टिकता नहीं है। और लगता है उस दिन भी कहीं गायब थे, इसलिए 9 लोगों के साथ आए और 9 ऋषियों का विवाह करदम जी की 9 कन्याओं के साथ संपन्न हो गया। मरीचि का विवाह कला देवी के साथ, ऐसे ऐसे अनुसुईया जी का अत्रि जी के साथ। भगवान को प्रणाम करके गए। हमारे करदम जी भी तपस्या करने गए। आप माँ बेटा आश्रम में आराम से रहो, अपने राम चलते तपस्या करेंगे। और इधर एक दिन
कपिल भगवान को तैयार किया माता ने, एक मंच पर बिठाया और कहा कि बेटा हमने सुना है तू तो साक्षात भगवान है। अच्छा यदि तू भगवान है तो मेरे मन में जो असंतोष है, अतृप्ति है, उसे दूर कर। बेटा मैं इतने बड़े राजा की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ, और इतने बड़े योगी की पत्नी हूँ जो संकल्प से विमान प्रकट कर देते हैं, सारी सुख सुविधा उसमें, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही उड़ता है मन की इच्छा से। पर इतना कुछ मिलने के बाद भी अब भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, कुछ और पाना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? तो यदि भगवान है तो अपने ज्ञान का खड्ग उठा और मेरे अज्ञानता के वृक्ष को जड़ समेत काट डाल। निर्विण्णा नितरम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। भगवान ने बताया माँ आप इसलिए असंतुष्ट हो क्योंकि पूर्णता से नहीं जुड़ी हो। ये संसार अधूरा है, इससे जुड़ने पर अधूरा ही सुख मिलेगा। पूर्ण कौन है? पूर्ण मात्र हमारे भगवान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये भगवान से जुड़े कैसे, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। देखिए ताले की एक ही चाबी होती है, वही ताला खोलेगी भी और वही बंद भी करेगी, मोड़ने का अंतर है। तो आप भी मन को मोड़ दो, भगवान की तरफ मुक्त हो जाओगे। संसार की तरफ मोड़ दो, बंधन में फंस जाओगे। तो फिर समस्या मुड़े कैसे मन? अब इसका उपाय बताते हैं, सत्संगति करो। क्योंकि जो जिस चीज का रसिक होता है अपने रस का आदि आपको बना ही देगा। बीड़ी पीने वाले के साथ रहना प्रारंभ करो, भले मन ना कहे बीड़ी पीने का, लेकिन फूंक मारना जान जाओगे, आ जाएगा। ताली बजाना अपने आप आ जाएगा। कैसे? तंबाकू मिलाई जाती है। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवत रस के रसिक हैं, जब उनसे जुड़ोगे तो भगवत प्रेम आपकी जिंदगी में अपने आप उतरता चला जाएगा। सता प्रसन्न गान मम वीर्य संविदो दशाश्रुकुल लांजन संभ्रमाक्षम तजोषणा दास्वपवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो संतों के संग से अपने आप प्रेम जीवन में उमड़ता चला जाएगा, भक्ति उमड़ती चली जाएगी। 8 अध्यायों में कपिलाष्टाध्यायी का वर्णन किया, बहुत विशेष विशेष बातें, भक्त का लक्षण बताया और संसार का नियम बताया कि जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करने के बाद केवल खेलने खाने कूदने में ही जीवन बर्बाद कर देते हैं, मरने के बाद भयंकर यमदूत उन्हें पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरक में ले जाके पटक देते हैं, जहां भयंकर ताड़ना दी जाती है। उसके बाद फिर से गर्भ में जीव आता है, गर्भ में एक जीव को 100 जन्मों की याद रहती है, खूब तड़पता है, भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार निकाल दोगे तो ऐसा भजन करेंगे दोबारा कभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
प्रभु कहते हैं बेटा तू बार बार यही कहता है। तो जीव कहता है सरकार आप घंटी बजा दिया करो, याद दिला दिया करो कि हमें भजन भी करना है। भगवान कहते खूब घंटी बजाई जाती है पर तू ध्यान दे तब ना, पहली घंटी बजती है। जो 32 दांत है हिल हिल के एक एक करके सब हाथ में आ जाते हैं, 32 ही बाहर है। मानो भगवान कहना चाहते हैं जब तक दांत था, स्वस्थ था, तब तक तो केवल चना जोर गरम पकौड़ी मिर्च खाने में ही जीवन बर्बाद कर दिया। अरे भाई अब तो तुम्हारे दांत भी बाहर हो गए, कम से कम अब तो हमें भीतर बिठा लो, भजन करो हमारा। घंटी बजती है पर जीव कहता है नया सेट लगवाएंगे, जिसे बाहर निकाल के खूब बढ़िया चमका भी देंगे, पर भजन नहीं करेंगे। दूसरी घंटी भगवान बजाते हैं। जो काले काले लहराते बाल हैं फिर वो सारे के सारे सफेद पड़ जाते हैं। मानो प्रभु कहते हैं खूब जुल्फ लहरा के दुनिया में चलते थे, खूब अपनी सुंदरता का प्रचार प्रसार दुनिया में किया है, अब तो बाल भी चले गए, सफेद हो गए, कम से कम अब तो हमारा भजन करो। जीव कहता है सरकार भजन की क्या कहें, अभी तो बाजार में मार्केट में नया नया केमिकल पड़ा है, सुरक्षित काले मेरे बाल वैस मोल ने किया कमाल, पर भजन नहीं करना है। तो फिर तीसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता है। मानो प्रभु कहते हैं खूब दुनिया देखी आपने, रंग देखा, अब तो आंख भी नहीं देखना चाहती, कम से कम अब भीतर हमें भी देख लो, हमारा भी दर्शन कर लो तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। पर जीव भजन करता है क्या? डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके बढ़िया बढ़िया लेंस लगवा लेगा, महंगे से महंगा, पर कभी भजन नहीं करेगा। भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठुमका लगा के चलते लहरा लहरा के। प्रभु कहते हैं कि अब तो भजन करो, पर जीव कहता है अभी बाबा रामदेव जिंदाबाद, च्यवनप्राश खाएंगे, केसरी जीवन खाएंगे, पर भजन नहीं करेंगे। भगवान भी हाथ जोड़ते हैं, हम घंटी भी नहीं बजाएंगे, अब तो डायरेक्ट घंटा बजेगा, राम नाम सत्य। तो बताइए यही जीवन हमारा है। प्रभु कितना भी संकेत दे हम सुनना ही कहा चाहते हैं। यदि योन्या प्रमुचे हम तत्स्मरेशे पदम तव तमुपायं करिष्यामि। तो जीव केवल उपाय ही करेगा, ये मात्र संकल्प लेता है भगवान से, पर करता नहीं है। अच्छा देखिए, 3 चीजें हो जाए तो यात्रा आपकी शुभ नहीं मानी जाती। कोई छींक दे, कोई रो दे, कोई टोक दे, पर जब जीव पैदा होता है तो पैदा होते ही छींकता है, पैदा होते ही रोता है, और पैदा होते ही सब टोकते हैं क्या हुआ बेटा की बेटी। तो कहां से ये जीवन की यात्रा मंगलमयी रहेगी? प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी, भगवान के भजन के बिना सारा जीव दुखियारी है। तो इस पर देवहूति मैया कहती है, मैंने तेरे उपदेश से एक ही अर्थ निकाला है कि संसार में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के नाम का पारायण करता है। नाम जप करने वाला चांडाल भी हो तो उस वेद पाठी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो अहंकार में ज्ञान के भगवान के नाम का अपमान करता है। या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंत येते, पुलकित होके नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। कपिल भगवान को साक्षात सागर ने अपने मध्य में दिव्य आसन दिया, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। सब मकर संक्रांति पर दर्शन करने जाते हैं और यहीं से चतुर्थ स्कंद में प्रवेश
हमारे महादेव का दिव्य चरित्र। आइए श्रवण करने से पहले एक बार बड़े भाव से भोलेनाथ को याद किया जाए। बोलो शंकर भगवान की हो शरण तिहारी भोले शरण तिहारी ओ शरण तिहारी भोले शरण और कहना है रखियो लाज हमारी हो रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी भोल शरण तिहारी भोल शरण रखियो लाज हमारी हो रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी बोल शंकर भगवान शरण हम आए तिहारी शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी बड़े भाव से झूमते हुए मस्तक विराजे अर्ध चंद्रमा मस्तक विराजे अर्ध चंद्रमा मस्तक विराजे अर्ध चंद्रमा मस्तक विराजे अर्ध चंद्रमा मस्तक विराजे कर त्रिशूल है धारी हो कर त्रिशूल है धारी शरण हम आए तिहारी कर त्रिशूल है धारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज
बोले शंकर भगवान की जय हो। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माने जाते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। सबसे छोटी कन्या प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई और धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। और स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई। अंतिम सबसे छोटी प्रसूति नाम की कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। पर इनकी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती मैया अपने पिता के यज्ञ में ही जल के भस्म हो गई थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, भोलेनाथ तो परम भोले भाले हैं, इतने भोले भाले कि कोई गाली भी सुना दे पर लौट के उत्तर नहीं देते हमारे भोलेनाथ जी महाराज। ऐसे भोलेनाथ का दक्ष ने अपमान क्यों किया, किस कारण किया? तो कहा कि दक्ष, जब इसको प्रजापति बनाया गया तो पद का इतना अहंकार आया कि देवताओं ने इसके लिए स्वागत समारोह रखा था। प्रवेश किया तो सारे देवता खड़े हो गए, मात्र 3 को छोड़ के। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ठीक है, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, बच्चों के सामने खड़े हो जाए अच्छा नहीं लगता। नारायण प्रभु हमारे इष्ट हैं, कोई बात नहीं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, बेटी ब्याही है इसके साथ हमने। सो इतना क्रोधित हो गया कि वैसे तो सभापति का भाषण सबसे लास्ट में होता है, अंतिम में होता है, पर इसने पहले ही बोलना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा साग्न्या। ध्यान दो कि कोई भी अशिष्ट व्यक्ति शिष्ट लोगों की सभा में आने ना पाए। अरे इस शंकर के आने से हमारा संपूर्ण यह सभा दूषित हो गया है। श्मशानवासी निरपत्रपो ययम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। श्मशान में रहने वाला भूत प्रेतों का संगी साथी शिष्टता आएगी कहां से? जब किसी शिष्ट लोगों के साथ उठना बैठना हो तब तो उसके अंदर संस्कार आएंगे। भूत प्रेतों के साथ भटकता रहता है श्मशान में, तो कहां से शिष्टता आएगी? अरे इसे प्रणाम तक करने का ढंग नहीं है ठीक ढंग से, कि अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाता है। तो तमाम गालियां सुना दी, निरपत्रप कह दिया, अर्थात निर्लज्ज। किसी ने कहा भाई इतना तो मत गाली दो, अरे तुम्हारा जैसा भी है दामाद है, कुछ तो सम्मान रखो। पर इसने कहा कि ये मेरा दामाद बनेगा। गृहीत्वा मृग सावक्षाम पाणी मरकट लोचन। अरे कहा मेरी मृग नैनी कन्या और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, खड़े हो गए कि तुरंत इसे जवाब देता हूं। पर जैसे ही खड़े भये कि शंकर जी ने समझाया, बेटा शांत रहो, ससुराल वाली बात है, अच्छी हो या बुरी ससुराल की गाली तो सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते, हम शादी के बाद खा रहे हैं। सबको सासू माँ सुनाती है और हमें ससुर जी सुना रहे हैं। नंदी जी ने कहा कि आपकी निंदा कर रहा है, कैसे सहन कर लूं? शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी भगवान शंकर और हरि की निंदा सुनता है, वह तब तक नरक में वास करता है जब तक सूर्य चंद्र प्रकाशित रहते हैं।
यो निन्दन्ति महादेव निन्द्यमानं शृणोति वा ताव भो नरको यातो यावत् चन्द्र दिवाकरः हरिहर निंदा सुनई जे काना हरिहर निंदा सुनाई जे काना हरिहर निंदा सुनाई जे काना पाप होत गौ घाट समाना पाप होत गौ घाट समाना हरिहर निंदा सुनाई जे काना हरिहर निंदा सुनाई जे काना पाप होए गौ घाट समाना पाप होए गौ घाट समाना। नंदी जी ने कहा दक्ष मूढ़ मते त्वया, ये दक्ष मूर्ख है। पर भोलेनाथ ने शांत करा दिया। अब इतना क्रोध बढ़ गया, श्राप दिया कि मैं शंकर को श्राप देता हूं, किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। तमक करके नंदी जी खड़े हुए कि तू अभिमान में इतना मत वाला हो गया कि मेरे भोलेनाथ के इस अपमान में बड़बड़ा रहा है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का सिर लगे। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हुए दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए ससुर दामाद की लड़ाई में तू क्यों बीच में बोला? हम भी श्राप देते हैं सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। अब तो सारे भूत प्रेत खड़े हुए। अरे बुड्ढी बाबा तुमने हमें कैसे पाखंडी कहा? हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिकमंगा हो जाए, चाटुकार हो जाए। भोलेनाथ ने सोचा कि हे राम, ये स्वागत समारोह है कि शाप समारोह? हम ही यहां से चले जाते हैं, काम खत्म। तो चले गए। पर दक्ष ने द्वेष करके एक कनखल नाम के तीर्थ में हरिद्वार में विश्व यज्ञ किया। ब्रह्मांड भर के देवी देवता बुलाए गए, पर देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं। तिथि आई तो गड़गड़ा के विमान कैलाश पर से जाने लगे। भोलेनाथ तो आनंद में है, पर सती जी का मन डगमगाया। आखिर ये विमान जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, पुरुषों को तो कोई लेना देना नहीं होता, पर हमारी माताओं की बड़ी विचित्र आदत होती है। गली में नेक बैंड बाजा निकल जाए तो बारात किसकी है, दूल्हा कौन है, बारात में क्या क्या आया है, बारात कहाँ जाएगी, दुल्हन कौन बनेगी, जब तक पूरी जन्म कुंडली ना निकाल ले शांत नहीं बैठती है। इशारे से एक बहन से पूछा कहाँ जा रही हो सज धज के? उसने कहा तुझे पता नहीं, तेरे पिता ने विश्व यज्ञ किया है। सती मैया ने सोचा कि यदि चिट्ठी नहीं मिली तो महादेव तो जाएंगे नहीं, पर चलो मना के देखती हूँ। जरा कहने का ढंग देखिए किस तर्क से सती मैया भोलेनाथ से अनुग्रह करती है। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल। सती मैया कहती है कि भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में विश्व यज्ञ किया है, यदि हाँ कह दो तो हम आप भी चले। भोलेनाथ ने कहा कार्ड दिखाओ। सती मैया ने बहाना बताया कि महाराज इतने ऊंचे पहाड़ पे बैठे हो, किसकी हिम्मत जो चढ़ के आए आपको कार्ड दे के जाए। भेजा होगा पर पहुंच नहीं पाई होगी। भोलेनाथ ने कहा यदि नहीं आया तो हम तो नहीं जाएंगे, आपको मन हो तो जाओ, क्योंकि देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां पर सोना भी बटराव पर आपका अपमान हो जाए वहां कभी नहीं जाना चाहिए।
अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम, तथा मरण से भी ज्यादा खतरनाक कष्ट होता है। वाणी का घाव किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता यदि बात दिल पे लग जाए। बाजार में आप गए, कुछ पत्नी ने कहा था भूल गए, तो आपने कहा कि अरे दिमाग से उतर गया, और किसी ने गाली दे दी, बरसों बाद भी वो बात याद आई, सामने देखा तो कह दिया इसने हमें ऐसा कहा था। तो क्यों नहीं भूल पा रहे हो? क्योंकि वो बात दिल पे लग गई है। इसलिए सती मेरी मानो तो मर जाओ। पर सती मैया ना मानी तो भोलेनाथ ने सारे गण को साथ किया। सती जी तो चल पड़ी, गणों से घिरी हुई। जैसे ही यज्ञ महोत्सव में प्रवेश किया तो कल तक तो देवी देवता प्रणाम करते थे चरणों में, आज उन्होंने दक्ष के नाते मुख फेर लिया। सह गई सती मैया। उन्होंने सोचा कि इनसे मुझे क्या लेना देना। और जैसे ही मां के पास जाने को उद्यत हुई तो बहनें जितनी भी थी सब मुस्कुराते हुई मिली। कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, सब व्यंग्य कर रहे हैं। और मां एकमात्र बड़े भाव से हृदय से लगा के सती जी से मिली तो थोड़ा बहुत मन में शांति आया। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया जैसे ही वहां से हट करके पिता के पास जाती हैं तो दक्ष ने कोई बात तक नहीं करी। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। अब जैसे ही सती मैया ने पिता का यह भाव देखा, यज्ञ पर दृष्टि डाली तो महादेव के नाम का कोई भाग नहीं, तो अपना अपमान तो सह गई पर पतिदेव का अपमान सहा नहीं गया उनसे। परम क्रोध में भर गई। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलनम विभव। सती मैया ललकार के कहने लगी, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? इतना अंधा हो गया। जिन भगवान का नाम एक बार जीवा पर आ जाए तो सारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका अपमान कर दिया। यदि द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, सकृत प्रसंगाद अगमा सुहंति तत्। सती मैया कहती है, जहां पूजनीय पूजे नहीं जाते, अपूज्यों की पूजा होती है, वहां पर तीन चीज ही हो सकती है। मरण होगा, या तो विपत्ति आएगी, या तो कष्ट होगा, या तो दरिद्रता आएगी।
अपूज्यो यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। सती मैया कहती है मुझे सबसे ज्यादा कष्ट तब होगा जब मैं महादेव के पास जाऊंगी और वो मुझे तुम्हारे नाम से कह के बुलाएंगे, मुझे दाक्षायणी कहेंगे और मैं किसी शिवद्रोही के वीर्य से प्रकट हुई हूँ, यह अपमान मैं कभी सह नहीं सकती। तूने मेरे परमाराध्य पतिदेव का अपमान किया है। इसलिए जब तक यह शरीर है तब तक तुमसे संबंध नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा। और मैं किसी शिवद्रोही की बेटी कही जाऊं ये बात मैं कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए अपना प्राण ही त्याग दूंगी ताकि यह संबंध टूट जाए और मैं शिवद्रोही के कलंक से बच जाऊं। गोत्र त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वजा दाक्षायणीति सहसा अहं भवामि सुदर्मना। भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया सती मैया ने। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्यति कंठ गर्हिणः। ध्यान करते करते शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो गण माता के साथ आए थे उन्होंने सारे यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ मंडप की बलिया उखाड़ उखाड़ के पटक डाली, सारे भंडारे चौपट कर दिए। पर भृगु आदि महात्माओं ने मंत्र शक्ति से सबको भगा दिया। भोलेनाथ को पता चला, उन्होंने कहा आज तक मैं दक्ष का यह अपमान सहता रहा, उसने मेरा अपमान कहा, सब सहता रहा क्योंकि वह मेरी पत्नी का पिता था। पर जब आज मेरी पत्नी नहीं तो यह संबंध भी नहीं रहेगा। एक जटा उखाड़ के पटक दी और उसी से वीरभद्र प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि। दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर डालो। आज्ञा पाते ही वीरभद्र चल दिए। सारे भूत प्रेत आए, इतना वायु वेग से आए कि मानो तूफान आ गया। एक एक को पकड़ करके कठोर दंड दिया हमारे वीरभद्र ने। भृगु महाराज जो दक्ष के पक्ष में बोले थे उनकी दाढ़ी उखाड़ करके हाथ में थमा दी। भग देवता जो आंखें मटका कर हंस रहे थे जब ये शिवगण पिट रहे थे, सो क्रोध आया, तुरंत उंगली डाल के दोनों आंखें बाहर। भूखा देव को एक मुक्का लगाया, सारी दंतावली बाहर। दक्ष की बारी आई तो दक्ष को पकड़ा, दबाया, मुंडी मरोड़ी, उखाड़ करके उसी भगवान महादेव के विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। सब घबराए, महादेव की शरण में आए। भोलेनाथ ने सबको आशीर्वाद दिया तो सबने कहा कि यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। प्रभु ने कहा जब हमें भाग मिलेगा ही नहीं तो जाए क्यों। पर सबने एक स्वर में कहा कि हम आपको वचन देते हैं, यज्ञस्ते रुद्र भागोस्तु कल्पता मध्य यज्ञ हन। आज के बाद जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी सब आपका भाग। भोलेनाथ गदगद चलो जोई राम सोई और आए यज्ञ में। कहा यजमान को बुलाओ, सबने कहा धड़िए मुंडी स्वाहा। दया लगी, बकरे का सिर मगाया, पुनर्जीवित कर दिया।
अब दक्ष को प्रभु की कृपा का स्मरण हुआ तो बड़े गदगद स्वर से स्तुति करने लगा कि भूयान अनुग्रहम अहो भवताम कृतो में। आपने दंड दिया है, इसका अर्थ है आप हमें अपना मानते हो, क्योंकि अपने को ही दंड दिया जाता है, परायों को नहीं। स्तुति तो बड़ी बड़ी है, पर बकरे के सुर में बोल रहे, इसलिए भोलेनाथ को हंसी आ गई सुन के। और जैसे ही भोलेनाथ को हंसी आई, साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ के संतुष्ट होते ही और सब मिलजुल के यज्ञ नारायण भगवान की आराधना करने लगे और वह यज्ञ भी संपूर्ण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समिद्धर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समिद्धर्भपात्राणि च। त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमराजं पशु। त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमराजं पशु। त्वं पुरागाम्रसायं महासूकरं, त्वं पुरागाम्रसायं महासूकरं, दंश्रयोपद्विनिवारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिः। व्युजदैथं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु, सप्रसीद त्वमस्माममाकाङ्क्षिता। दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणं, कीर्तने ते नृभिर्नाम्ने यज्ञेशते। वग्विघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, कीर्तने ते नृभिर्नाम्ने यज्ञेशते। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार यज्ञ संपन्न हुआ और वही सती जी पार्वती के रूप में अवतरित हुई, तपस्या किया, महादेव को संतुष्ट किया। भोलेनाथ ने वचन दिया हम दूल्हे बन के आएंगे, तो हमारे दूल्हे सरकार सज रहे हैं, सारे गण श्रृंगार कर रहे हैं। भाई दूल्हा वही जो मोर बांधे। तो एक गण गया सर्पों की गुफा में, एक गट्ठर सर्प लेके आया, काले पीले हरे नीले छोटे मोटे पतले चमचमाता हुआ एक सर्प जटाओं में लपेट दिया और कहा कि यही मोर का काम करेगा। एक ने कहा कि भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार दूर से ही चमकते रहते हैं, अर्थात पता लग जाता है कि यही दूल्हा सरकार एकदम अलग लगते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते होंगे। पाउडर कहाँ से मिले? एक गण भोलेनाथ से कहने लगा कि सरकार आप आज्ञा दो, तो अभी अभी स्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, तो कहो तो गर्मा गर्म राख लेके आए। महादेव ने कहा कि जो तुम्हारा भाव हमें वही स्वीकार। स्मशान की राख आई और पूरे महादेव के दिव्य शरीर पर लेपन कर दिया गया। भूत भावन बने हमारे महादेव तैयार। और एक गण ने कहा कि हमने सुना है दूल्हे सरकार विशेष पोशाक पहनते हैं, बढ़िया ड्रेस होता है उनका। अगर पहले से पता चलता कि शादी में जाना है तो बढ़िया वस्त्र सिलवा लेते, पर अभी अभी पता चला है कि बारात जाएगी तो इतनी जल्दी में कौन सिलेगा। महादेव ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस पड़ा है। सो तुरंत बागंबरी निकाली, एक ऊपर एक नीचे लपेट ली और दूल्हे सरकार हो गए तैयार। किसी ने कहा भाई दूल्हे सरकार चैन अंगूठी भी पहनते होंगे, सोने का चैन, हीरे की अंगूठी।
भोलेनाथ ने कहा जिन्होंने सोने का चैन पहना पूरे दिन बेचैन रहे, पूरे जीवन है। अपनी तो मुंडमाला ही सर्वश्रेष्ठ है, मोटी सी मुंडमाला धारण कर ली। सबने कहा भाई घोड़ी मंगवाओ, दूल्हे सरकार घोड़ी पे जाएंगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, नांदी पे ही बैठ के जाएंगे। सबने कहा सरकार मान लीजिए किसी के पास साइकिल हो और बारात के दिन साइकिल पे तो बैठ के नहीं जाएगा, अरे पड़ोसी से मांग के कार ले लेगा, कार में बैठ के दूल्हे सरकार जाएंगे। तो महादेव आपके सखा साक्षात श्रीपति हैं, आप कहिए तो विमान सजवा देंगे। भोलेनाथ ने कहा कि भाई जिसने हमारा दुख में साथ दिया सुख में भी उसी को साथ लेके चलेंगे। अब बैल पे सवार हुए पर उल्टे, क्योंकि सारे गण नृत्य कर रहे थे और सोच रहे थे एक बार महादेव देख ले तो नाचना सफल हो जाए। प्रभु तुरंत उल्टे हो गए, अब नाच के दिखाओ, देखे कैसे नाचते हो। और जैसे ही भूत प्रेतों की सजी हुई बारात आगे बढ़ी, प्रस्थान करने लगी, एक भूत इतना पतला हवा लगा उड़ गया। सबने कहा बारात रोको। प्रभु ने कहा क्या हुआ? अरे प्रभु एक इतना पतला क्यों उड़ गया, बेचारा रोएगा, जन्म कर्म में भूत प्रेतों को पहली शादी मिली है और कोई घर में घुसने भी नहीं देता है। पता चला वही नहीं, उसमें ही नहीं रह पाए हैं। तो ये इनके इन प्रकार ने पकड़ा और जैसे बारात फिर से आगे बढ़ी, सबने कहा रोको रोको। प्रभु ने कहा अब क्या हुआ? गण बोला सरकार ये कितना मोटा तगड़ा था, गली में रास्ता सकरा था, उसी में अटक गया। अब जब वो निकले तभी तो बारात पास हो, आगे जाए। प्रभु ने कहा कि निकालो उसे। तो इस प्रकार महादेव की अजब गजब बारात सज करके हिमाचलपुरी पहुंचती है। वहां तो और विडंबना, जो बच्चे जो स्वागताकांक्षी आए थे बारात का स्वागत करने, पहले तो इंद्र को देखा, लगा यही दूल्हे सरकार है। इंद्र ने हाथ जोड़ा, भाई दूल्हे सरकार के हम दास हैं, पानी वानी की सेवा करते हैं। अच्छा तो हमारे दूल्हे सरकार कितने खास होंगे जब दास ऐसे ऐसे हैं। इंद्र ने कहा वो तो जब देखोगे तो कहीं पानी भी पिलाना हमें भूल ना जाओ, इसलिए पहले से ही जलपान की व्यवस्था कराई जाए। अब जब नारायण प्रभु आए अपने समाज के साथ, बच्चों ने कहा यही दूल्हे सरकार है, पक्का एकदम चमक धमक रहे हैं। बड़ों ने कहा एक बार कंफर्म कर लो, पूछ लो। जब पूछा कि कहो सरकार दूल्हे आप ही हो, प्रभु हाथ जोड़ के कहते हम तो उनके सखा है। अच्छा तो मतलब जब मित्र इतने सुंदर तो दूल्हे सरकार तो और सुंदर होंगे। भगवान ने कहा पीछे आ रहे हैं, देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। और जैसे प्रभु प्रस्थान के, भोलेनाथ अपनी डाकनी शाकनी भूत प्रेत के बारात के साथ जैसे प्रवेश किया और जितने स्वागताकांक्षी थे, जितने बच्चे थे, उन्होंने जब दर्शन किया एकदम यमराज के जैसे सरकार को, तो तुरंत भागे, मुड़ के पीछे देखा भी नहीं और घर में जाके सबसे अंतिम कमरे में रजाई के नीचे घुस गए, दरवाजा बंद। माता पिता बार बार पूछते हैं दूल्हा सरकार कैसा है? बच्चे कहते हैं दूल्हा सरकार एकदम यमराज है, फर्क सिर्फ इतना है यमराज भैंस पे बैठ के आता है और ये बावला बैल पे बैठ के आया है। तो सबने कहा कि यदि भोले सरकार नाथ की बारात है तो ये सब तो होना ही है। हमारी मैना मैया आरती करने के लिए विराजमान हुई। नारद जी पहले तो पास में आए तो मैना मैया ने कहा नारद जी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। नारद जी ने कहा जब ये दूल्हे को देख के भी कहती रहो तब जाने। नारद जी तो चल दिए। शर्मीली मैना मैया आरती उतार रही है, चरणों में घुमाती हुई आरती जैसे ही भोलेनाथ के शकल पर दिखाई और सर्प गले में लगा हुआ। और सर्पों को दीप से कितना कष्ट भय होता है। पंचदीप जल रही थी, जैसे ही सर्पों ने देखा जोरदार फुफकारें लगाई और वह पंचदीप महाज्वाल में प्रकट हो गई और भोलेनाथ का वह दिव्य भूत भावन शकल दिखाई दिया। मैना मैया की तो चीख निकल गई। आरती की थाली भोलेनाथ पे दे मारी, घर में आके कहने लगी अपनी बेटी इस बावरे के साथ नहीं ब्याह होगी।
नारद जी ने, अन्य संतों ने, सप्तर्षियों ने आके समझाया कि ये तो इनकी प्राण वल्लभा है, इन्हीं के लिए अवतरित हुई है। तब जाके विवाह की स्वीकृति दी और बड़े भाव से हमारे भोलेनाथ विवाह मंडप में विराजमान हैं। सारी विधियां कराई जा रही हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी अपने भोलेनाथ के दिव्य विवाह में प्रवेश करें और अपने जीवन को परम धन्य बनाएं। कल समयानुसार कथा में आएंगे और कल तो हमारे लड्डू गोपाल या फिर कह दो रसगुल्ला सरकार का जन्मोत्सव होना है। रसगुल्ला भी बटेगा, तो बड़े भाव से आएंगे और प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे, क्योंकि यह जन्मोत्सव केवल कथा में ही मिलता है, बाकी अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। आइए आज बड़े भाव से प्रभु के विवाह में मन समर्पित करें। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की। चले ब्याहने को शिव जी वरद असवार, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। किनको किनको चलना है हमारे महादेव के विवाह में? जिनको चलना है हाथ उठाएं और सभी लोगों को बड़े प्रेम से झूमते हुए, गाते हुए और ताली की सेवा करते हुए चलना है। हो चले ब्याहने को शिव जी, चले ब्याहने को शिव जी वरद असवार, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे
मुकुट जटा बाघंबर धारी, गिरिजापति की छवि अति न्यारी। मुकुट जटा बाघंबर धारी, गिरिजापति की छवि अति न्यारी। मुकुट जटा बाघंबर धारी, गिरिजापति की छवि अति न्यारी। मुकुट जटा बाघंबर धारी, गिरिजापति की छवि अति न्यारी। अरे गौरा के सजनवा, गौरा के सजनवा, गौरा के सजनवा बलि जाऊं बार बार। आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। आज दूल्हा बने हैं, 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 आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाएंगे। आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, 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 आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। बोल दुल्हा सरकार की, बोल दुल्हन सरकार की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास मिल गाए तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नत्ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपतिमयं समन्त्पर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखयान्तादापरार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति। तदिप्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनिगृहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदैति। ओम विशतश्रुतो विशतो मुखो विशतो बाहुरुत विशतस्पात संबाहुभ्यां दमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषित स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की, बोले राधे रानी सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले वृंदावन धाम की, बोले अयोध्या धाम